Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Biology with Hamza Ramzan. We're going to start the chapter Variation in Genetics. हम लोगों ने ये वाला जो चैप्टर स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो हम लोग इसकी चंद एक की टर्म्स जो हैं उसके बारे में बात करेंगे बिफोर वी हेड ऑन टू द मेंडल पार्ट कि जो इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर चंद एक चीजें बार बार इस्तेमाल होंगी, चंद एक टर्म्स बार बार यूज होंगी, जैसे कि जीन, अलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप, रिसेसिव, डोमिनेंट, इस तरह की चंद एक चीजें जो है बार बार इस्तेमाल होंगी। तो इससे पहले कि हम लोग उन तमाम चीजों को डिस्कस करें, पहले हम इन की टर्म्स को एक दफा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि किसी भी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन हो इन चीजों के हवाले से तो वो कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास डीएनए। डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि बेसिकली जिसके पास हमारा पूरा का पूरा कोड ऑफ लाइफ होता है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसमें जिसके जरिए एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बिल्ड किया जाता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है कि उसकी स्किन जो है उसका कलर क्या बनेगा, उसके बालों का कलर क्या बनेगा, उसकी आंखें किस तरह की बनेंगी। हर एक चीज जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने के लिहाज से इंपॉर्टेंट होती है वो डीएनए के अंदर मौजूद होती है। अब जो डीएनए होता है, डीएनए एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है और ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल एक ही वक्त पे रीड या राइट नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसा होता है कि डीएनए के अंदर ना छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं जो अलग अलग चीजों को कंट्रोल करते हैं। मैं एक दो दोबारा बता देता हूँ कि डीएनए जैसे इंसानों का डीएनए है, डीएनए एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। ये पूरा मॉलिक्यूल एक ही टाइम पे काम नहीं कर सकता। इस पूरे मॉलिक्यूल में छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं, छोटी छोटी लेंथ्स होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, सपोज करने इस डीएनए के अंदर ये एक छोटा सा टुकड़ा है, ये एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड वो मोनोमर्स होते हैं जो डीएनए को बनाते हैं। तो एक छोटा सा हमारे पास हिस्सा है जो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होगा। इस पार्ट को हम लोग जीन का नाम देंगे। तो जीन इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। विरासत का जो सबसे बेसिक यूनिट हमारे पास होता है वो जीन होता है। इसमें किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, और जीन्स आपस में मिलकर पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हर एक क्रोमोसोम के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स जो मौजूद होती हैं, हजारों की तादाद में जीन्स मौजूद होती हैं। तो किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन की जो पोजीशन होगी, एक जीन की लोकेशन जो होगी, वो उस जीन का लोकस कहलाएगा। जो लोकस है इसके बारे में भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो भाई हमारे पास एक क्रोमोसोम पे हजारों जीन्स हैं, हमने जीन्स को नंबर अलॉट कर देने, एक जीन्स को एक स्पेसिफिक नंबर जो हम दे देंगे कि फलां क्रोमोसोम के ऊपर फलां नंबर पे जो जीन मौजूद है वो आंखों का रंग कंट्रोल कर रही है, वो बालों का रंग कंट्रोल कर रही है, वो हमारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रही है। तो द लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड द लोकस ऑफ दैट जीन, या लोकेशन जो होगी उसकी वो उसका लोकस कहलाएगा। अब ना हमारे पास हमने ये चीज स्टेब्लिश कर ली कि जीन जो होती है ना वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हेरिडिटी का यूनिट है। लेकिन जीन्स जो होती हैं, हर एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हमें दो जीन्स देखने को मिलती हैं सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। एक जीन जो होती है वो हमारी मदर से आती है, दूसरी जीन हमारे फादर से आती है, दोनों अलग अलग पेरेंट्स से आती हैं। ये दोनों जीन्स मिलकर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो जीन्स की डिफरेंट कॉपीज होती हैं जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती हैं। जीन्स एक पेयर की शक्ल में पाई जाती हैं, और वो जो पेयर के अंदर दोनों पार्टनर्स होते हैं ना, जैसे सपोज कर लें कि एक हमारे पास ब्लड को कंट्रोल करने वाली, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली जीन है, उसका नाम है आई। ठीक है, वो आई जीन है। तो हमारे पास ये एक कैपिटल आई है, दूसरी स्मॉल आई है। सपोज कर लें कि एक इंसान की बॉडी के अंदर ये वाला जो है ना उसकी जीनोटाइप बनी हुई है। एक जीन उसके पास उसके फादर से आई है, दूसरी जीन उसके पास उसकी मदर से आई है। ये दोनों जीन्स ही हैं, लेकिन इनको एक दूसरे की अलील बोला जाएगा। ये दोनों जीन्स जो कि एक पेयर में मौजूद हैं वो एक दूसरे के लिए अलील्स हैं। तो एक ही जीन की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, चाहे वो सिमिलर फॉर्म्स हो चाहे डिफरेंट फॉर्म्स हो, एक ही जीन की जो फॉर्म्स होती हैं वो एक दूसरे के लिए अलील कहलाती हैं। तो अलील क्या है? जीन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर। जीन्स होती हैं वो एक पेयर की शक्ल में मौजूद होती हैं। हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो जीन्स मौजूद होती हैं। हो सकता है कि हजारों जीन्स हो किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म में एक टाइम पे सिर्फ दो जीन्स ही एग्जिस्ट कर सकती हैं, उन्हें हम एक दूसरे की अलील कहेंगे। तो द पार्टनर्स ऑफ अ जीन पेयर आर कॉल्ड अलील्स फॉर ईच अदर। अब जो दो अलील्स हैं, ऐसा हो सकता है कि दोनों अलील्स जो है वो किसी कैरेक्टर को सेम वे में कंट्रोल करें। जैसे कि अगर मदर से एक जीन आ रही है, वो आंखों का रंग ब्लैक करना चाहती है, फादर वाली जीन भी आंखों का रंग ब्लैक करना चाहती है। तो आंखों के रंग को कंट्रोल करने वाली जीन के जो दो पार्टनर हैं वो दोनों सेम वे में उस कैरेक्टर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं।
तो इस तरह हम लोग कहेंगे कि वो जो जीन पेयर है वो होमोजाइगस है या वो अलील्स जो है वो होमोजाइगस है। अगर वो डिफरेंट हो, लाइक मदर से जो जीन आ रही है वो आंखों का रंग ब्राउन करना चाहती है, फादर की जो जीन है वो आंखों का रंग येलो करना चाह रही है, तो दोनों ने करेक्टर सेम कंट्रोल करना है मगर उसको अलग तरीके से कंट्रोल करना चाह रही हैं, तो इसे हम लोग हेटेरोजाइगस का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर यहाँ पे इस होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर को देखें तो हमें यहाँ पे ना अलग अलग जीन के पेयर नजर आते हैं। जैसे टी एक जीन है, एक जगह पे हमें कैपिटल डी नजर आ रहा है, यानी कि ये वाली जीन इस करेक्टर को अलग तरीके से कंट्रोल करना चाह रही है एज कम्पेयर टू द स्मॉल टी। दूसरी जगह पे अगर हम देखें हमें कैपिटल बी कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जो कि दोनों पेरेंट्स से सिमिलर जीन्स ही आगे ऑफस्प्रिंग में आती हैं। तो ये हमारे पास जो पेयर होगा ये होमोजाइगस होगा, जिसमें दोनों जो जीन्स हैं वो सेम है। एक हमारे पास ये वाला जो पेयर आ गया ये हेटेरोजाइगस होगा, जिसमें दोनों ही जीन्स जो है वो डिफरेंट है, जैसे स्मॉल सी और कैपिटल सी भी एक हमारे पास हेटेरोजाइगस पेयर है। अब ना इसके अलावा अगर हम हेटेरोजाइगस की बात करते हैं ना तो हमें मैंने जैसे आप लोगों को आंखों के रंग का बताया कि आई कलर को कंट्रोल करने वाली दो जीन्स हैं, दो अलग अलग एलील्स हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो ए वाली जीन है ना ये आई कलर कंट्रोल करना चाहती है। स्मॉल ए जो है ये कहती है कि मैंने आई कलर करना है ब्राउन, कैपिटल ए कहती है मैंने आई कलर करना है ब्लैक। अब जब इन्होंने अलग अलग तरीके से आई कलर को कंट्रोल करना है ना तो ये क्या होगा कि इनके दरमियान में कंपटीशन होगा। जो अलील स्ट्रॉन्ग होगी, जो अलील ज्यादा पावरफुल होगी वो अपने आप को शो करवा देगी, दूसरी अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवा पाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास ये जो पूरे का पूरा जीन पेयर है इसमें स्मॉल ए जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, कैपिटल ए ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी। तो कैपिटल ए को हम लोग नाम देंगे डोमिनेंट का, और जो स्मॉल ए वाली एलील थी जो कि सप्रेस हो चुकी है, जो दब चुकी है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, वो रिसेसिव कहलाएगी। उसी तरह जैसे अगर आप यहाँ पे कैपिटल सी और स्मॉल सी को देखें तो इसमें कैपिटल सी अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगी, स्मॉल सी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। कैपिटल सी जो होगी वो डोमिनेंट होगी और स्मॉल सी होगी जो रिसेसिव होगी। किसी भी अलील पेयर के अंदर जो कैपिटल वर्ड में एक अलील को शो करवाया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये वाली अलील डोमिनेंट है, और अगर हम लोग स्मॉल लेटर से किसी भी अलील को शो कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि ये वाली अलील जो है वो रिसेसिव है उस अलील पेयर के अंदर। तो हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफरेंस जो है वो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जो दो अलग अलग एलील्स है उनमें से जो एलील अपने आप को शो करवा देगी वो डोमिनेंट है, जो शो नहीं करवा पाएगी वो रिसेसिव होगी। अब जैसे हमारी बॉडी में बेतहाशा कैरेक्टर्स हैं, ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टर। अब जैसे हमारी आई कलर है, सपोज करने आई कलर की बात कर लेते हैं। आई कलर इज जनरली अ ट्रेड, बेसिकली ये एक ट्रेड है। लेकिन आई कलर की जो फिजिकल अपीयरेंस होगी, जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मेरी जो आंखों का रंग है वो डार्क ब्राउन है, तो आई कलर जो है इसकी फिजिकल अपीयरेंस डार्क ब्राउन है। ये एक ट्रेट है, आई कलर ट्रेट है, लेकिन इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस हमें डार्क ब्राउन नजर आ रही है इट इज नोन एज द फिनोटाइप ऑफ आई कलर। ये जो डार्क ब्राउन होगी या अगर किसी की ब्लैक है, किसी की येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, जो कोई भी फिजिकल अपीयरेंस होगी आई कलर की वो डार्क ब्राउन कहलाएगी। जैसे उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हाइट की, हाइट एक ट्रेड है, एक करेक्टर है, लेकिन हाइट ये फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि कोई इंसान 6 फुट का है, कोई इंसान 5 फुट का है, कोई 5 फुट 6 इंच का है, यानी कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो उसकी फिनोटाइप कहलाएगी। इस फिनोटाइप को कंट्रोल करने के लिए देयर इज ऑलवेज अ जीन पेयर या मल्टीपल जीन्स होंगी जो कि उसको कंट्रोल कर रही होंगी। तो वो जीन्स जो कि किसी भी ट्रेड की फिनोटाइप को कंट्रोल करती हैं वो जीन्स उस ट्रेड की जीनोटाइप कहलाती हैं। तो जीनोटाइप क्या है? वो जीन्स जो कि एक ट्रेड को कंट्रोल कर रही हैं, और फिनोटाइप उस ट्रेड की फिजिकल अपीयरेंस को कहा जाता है। और हमारे पास किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो जीन्स होती हैं, जो अलील्स होती हैं, उनको कलेक्टिवली जीन पूल का नाम दिया जाता है। ये वाला एक काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर हम इनके एमसीक्यूज की बात करते हैं तो पोजीशन ऑफ अ जीन विद इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, तो किसी क्रोमोसोम के ऊपर अगर एक जीन की पोजीशन की हम लोगों ने बात करनी है तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट विल बी नोन एज लोकस। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो जीन्स का एक टोटल नंबर होता है उसे हम लोग जीन पूल कहते हैं। किसी एक ऑर्गेनिज्म में उसका मुकम्मल जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो जीनोम कहलाएगा, लेकिन किसी पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो वो जीन पूल कहलाता है। The region of the chromosome, or more specifically a length of the DNA molecule,
which has a particular nucleotide sequence that codes for specific protein। कि हमारे पास डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो कि किसी एक प्रोटीन को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक होता है, उसके लिए स्पेशलाइज हुआ होता है, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको हम लोग जीन कहते हैं, जो हमारे पास हेरिडिटी का बेसिक यूनिट है। होमोजाइगस मींस, होमोजाइगस का क्या मतलब है? जब हमारे पास डिफरेंट एलील्स होती हैं किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली, तो उनमें कभी कभार ऐसा होता है कि अलग अलग एलील्स आ जाती हैं। मदर और फादर से जो एलील्स आती हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर पा रही होती। कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों एलील्स सेम हो जाती हैं। तो अगर वो सेम होंगी, आइडेंटिकल एलील्स होंगी, तो वो होमोजाइगस कहलाएगा। तो हैविंग टू आइडेंटिकल एलील्स ऑफ अ जीन दैट इज करेक्ट, ये हमारे पास होमोजाइगस होगा। अलील्स इन एन ऑर्गेनिज्म, बेसिकली उसको हम होमोजाइगस नहीं कहेंगे, वो उसका जीनोम है। हैविंग टू आइडेंटिकल जीन्स, जीन्स और अलील्स में डिफरेंस है। किसी भी एक जो जीन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, पेयर, एक जीन पेयर के अंदर जो डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं उनको अलील कहा जाता है। तो ये वाला हमारे पास आंसर इसका नहीं होगा। और टू डिफरेंट अलील्स हेटेरोजाइगस कहलाएगा। इसके बाद when both the alleles of a gene pair are same, the organism is said to be, वही वाला सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीके से पूछा गया। होमोजाइगस होगा जब दोनों alleles जो है वो सेम है। फिनोटाइप क्या होती है? क्या ये एक जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए? नहीं, वो तो जीनोटाइप होगा। पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर अलील होगा। द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट, के एक ट्रेट, कोई भी करेक्टर किस तरीके से अपीयर हो रहा है, दैट विल बी द phenotype of that trait, उस ट्रेट का, उस कैरेक्टर का phenotype जब होगा उसकी फिजिकल अपीयरेंस।